हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द वर्टिसेस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम of the hyperbola 16x square minus 9y square is equal to 576. So this implies 16x square divided by 576 minus 9y square divided by 576 is equal to 1. सब टर्म्स को हम लोग 576 से डिवाइड कर दिए। तो फिर देखिए ये कैसा आ जाएगा, कैंसिल आउट करते हैं, 16 वन ज़ा हो जाएगा और 1636 नीचे आ जाएगा। सिमिलरली 9 वन ज़ा एंड ईयर आ जाएगा 64। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर बाई, देखिए 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए हम लोग बोल सकते हैं कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ए का वैल्यू मिल गया हमें 6 एंड बी का वैल्यू हमें मिल गया 8। नाउ सी वन थिंग, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है, तो फिर जो हमारा हाइपरबोला बनेगा वो अलोंग एक्स एक्सिस बनेगा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं द हाइपरबोला विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखिए हम लोग अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। हाइपरबोला हमारा जो बनेगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, सो विच विल बी समवट लाइक दिस। अब देखिए इसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस विल बी द वर्टिसेस 1 एंड दिस विल बी द वर्टिसेस 2। वर्टिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, माइनस ऑफ a,0 और a,0। अब देखिए फोकाई क्या होगा, दो फोकाई होगा, एक हम लोग बोलते हैं f1 और सिमिलरली यहाँ पे एक होगा f2। अब देखिए f2 का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता है, हमको पता है ये होता है c,0 और f1 का हो जाता है माइनस ऑफ c,0। अब देखिए c को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, c इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी का प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो c इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 36 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 64। सो दिस विल इम्प्लाई c इज इक्वल टू हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 100। सो यहाँ से हमें c का वैल्यू मिल जाएगा 10। अब देखिए हमारा जो फोकस का कोऑर्डिनेट्स है दोज विल बी f1 का क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा माइनस ऑफ c,0 जो कि हो जाएगा माइनस ऑफ 10,0 और हमारा f2 क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा हमारा c,0 जो कि हो जाएगा 10,0। नाउ लेट्स कम टू वर्टिसेस। अब देखिए वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0 और माइनस ऑफ a,0 ये हो जाएगा हमारा 6,0 और एक होगा हमारा माइनस ऑफ 6,0। नाउ लेट्स कम टू दी लैटिस रेक्टम। अब देखिए लैटिस रेक्टम हम लोग कैसे निकालते हैं, लैटिस रेक्टम हम लोग निकालते हैं 2b स्क्वायर बाई ए। अब देखिए ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी का स्क्वायर था हमारे पास 64 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू था हमारे पास 6। अब देखिए कैंसिल आउट करते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा हमारा 2 वन ज़ा 2 3 ज़ा, तो लैटिस रेक्टम हमारा आ जाएगा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 64/3। नाउ लेट्स कम टू द इसेंट्रिसिटी। अब देखिए इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होता है, ये होता है हमारे पास c बाई ए के बराबर। सो दिस विल इम्प्लाई e इज इक्वल टू, देखिए c का वैल्यू था हमारे पास 10 और a का वैल्यू था हमारे पास 6। यहाँ से हम लोग e का वैल्यू बोल सकते हैं, ये देखिए 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6। सो e will come out to be 5/3. So these will be our required answer. Hope you understood the question well. Thank you.